नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज ये वीडियो चालू करने से पहले सबसे पहले सारे मित्रों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम जब भी कोई त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो दीपावली हो, चाहे होली हो या किसी अन्य धर्मों का कोई त्यौहार हो, चाहे हिंदू का कोई त्यौहार हो, हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का कोई त्यौहार हो, एक हफ्ते पहले से जो लोग भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनके पास में मैसेजर आना चालू हो जाते हैं और वो मैसेजर होते हैं मंगलमय होने का, खुश होने का, खुश रहने का और त्यौहार में ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मनाने का और एक दूसरों के साथ में खुशियाँ बांटने का। लेकिन क्या हम लोग इन मैसेज के सहारे, इन मैसेज के आने से और उनको रिप्लाई करने से क्या उतने खुश हो जाते हैं? और ज़्यादा से ज़्यादा हम इंतज़ार करते हैं कि हमको बहुत सारे लोग जो है हैप्पी होली का या हैप्पी दीपावली या हैप्पी ईद का हमारे पास लोग मैसेज भेजें और हम बहुत सारे मैसेज को प्राप्त करें और प्राप्त करने के बाद में रिवर्ट करें। रिवर्ट करने के बाद में हमें बहुत सारी खुशी मिलती है और इस तरीके से हमें मैसेज मिलते हैं और वहाँ पे मैसेज में या तो लास्ट में या तो शुरुआत में हैप्पी लिखा होता है और हैप्पी के साथ साथ में उन त्योहारों के बहुत सारे मैसेज लिखे होते हैं। आज होली है तो हम होली की बात करने वाले हैं और होली की जो पौराणिक कथाएँ हैं वो हमें क्या सिखाती हैं, क्या सीख देती हैं और उनसे आज के दिनों में हमें क्या सीखना चाहिए, वो हमें क्या शिक्षा देती हैं। साथ साथ में जीवन में सुखी रहने के लिए, खुश रहने के लिए हमें कौन कौन से फंडे अपनाने चाहिए और किन किन पॉइंटों का ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करते हैं। हम ये समझते हैं कि लोग जो है त्योहारों में या त्योहारों के बजाय जो है अन्य दिनों में कैसे खुश रह सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है, यहाँ पे हमें होली में 4 चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले चीज़ मिलती है, एक शक्ति देखने को मिलती है जिसके पास में बहुत ज़्यादा पावर है और जिसको लोग हिरण्यकश्यप के नाम से जानते हैं और इसको लोग राक्षस बोलते हैं, जबकि ये राक्षस पहले था ही नहीं, एक इंसान था और इसको लोगों ने इसका वर्णन इसके कर्मों के आधार पे, इनके कामों के आधार पे और इसको ईगो के आधार पे एक राक्षस माना और राक्षस की तरह इस पौराणिक कथा में बताया जाता है। दूसरी जो चीज़ होती है, यहाँ पे लोग होलिका का दहन करते हैं, होलिका को जलाते हैं और ऐसा ही लोग हर साल ऐसे जलाते रहते हैं और इसको भी लोग पहले होलिका जलाते हैं, उसके बाद होली का सेलिब्रेशन करते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है पब्लिक, जो पब्लिक इस त्यौहार के लिए खुशियाँ मनाती है और ये बहुत सारे सालों से ये त्यौहार लोग मनाते हुए चले आ रहे हैं। बहुत सारे लोग को एजुकेट करते हैं, बहुत सारे लोगों को बताते हैं कि ये त्यौहार मत मनाइए, ऐसा मत करिए। लेकिन भारत में बहुत सारे लोगों का शासन रहा, मुसलमानों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, मुगलों का शासन रहा, उससे पहले भी बहुत सारे वंशज रहे, बहुत सारी पीढ़ियाँ चली, बहुत सारे ये रहे, लेकिन ये त्यौहार कभी खत्म नहीं हुए। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मनाते हुए चले गए और लोगों को इन त्योहारों ने पॉजिटिविटी दी है और आगे बढ़ने का रास्ता भी दिया है। ऐसा नहीं है कि इन त्योहारों ने लोगों के पास में कुछ खोया है, लेकिन आजकल क्या है, इन त्योहारों को मनाने का जो अंदाज है, जो तरीका है, वो धीरे धीरे करके समय के साथ में बदलता रहता है और बदलने के साथ साथ में बहुत सारी निगेटिविटी भी देता है। तो हम इन चारों पिक्चर के माध्यम से, और अगली जो चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है, इसमें कलर का नंबर आता है, कलर होते हैं और कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं। लोग खाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं। तो अब ये समझते हैं क्या लोग खुश रह पाते हैं, या इंसानों को खुश रहने के लिए या हमको खुश रहने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंटों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है सकारात्मक दृष्टिकोण। अगर हमारा जो थिंकिंग होगी, अगर वो पॉजिटिव होगी, अगर हमारा देखने का जो नज़रिया होगा वो सकारात्मक होगा तो हम खुश रह पाएंगे। यहाँ जो कैरेक्टर है हिरण्यकश्यप का, इसके पास जो शक्ति है, जो पावर है, वो ऐसे गेन नहीं हुई, ये इसकी मेहनत के बाद हुई, संघर्ष करने के बाद में हुई और उस समय के हिसाब से इसने क्या किया, तपस्या किया। तपस्या करने के बाद में इसे पावर प्राप्त हुआ और ब्रह्मा जी जो कैरेक्टर यहाँ पे बताया गया है, उनके साथ में इनको वरदान मिला और वरदान मिलने के बाद में इसको पावर प्राप्त हुई और प्राप्त हुई वो पावर क्या थी कि इसकी मृत्यु नहीं होगी, ना तो ज़मीन में होगी, ना आसमान में होगी, ना इसकी मृत्यु दिन में होगी, ना रात में होगी और ना किसी आदमी के द्वारा होगा, ना किसी जानवर के द्वारा होगा। ऐसी शक्ति इसके पास प्राप्त हो गई और इसके माध्यम से इसके पास में ईगो आ गया, अहंकार आ गया और इसी अहंकार का ये यूज करने लगा। और इसका कहने का मतलब था कि मैं ही सब कुछ हूँ और जो मेरी प्रजा है, जो मेरे लोग हैं, जो मेरे जानने वाले लोग हैं, उनके लिए मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, बाकी कोई कुछ नहीं। क्योंकि इसको ये मालूम चल गया कि मुझे मारा नहीं जा सकता। अब ये जो है अपनी पावर का इस्तेमाल किसी अच्छी चीज़ के लिए भी कर सकता था, अपनी जनता को खुश रखने के लिए कर सकता था, लेकिन नहीं, इसने अपने पावर का इस्तेमाल जो है निगेटिविटी की तरफ किया, नकारात्मक की तरफ किया और आज इसे लोग राक्षस के नाम से जानते हैं।
और राक्षस कह के इसको पुकारते हैं। जनता ने तो स्वीकार कर लिया कि ये बहुत बलशाली है और यही हमारा भगवान है, ये हमारा राजा है, लेकिन ये स्वेच्छा से नहीं था। लोग इसके डर से और इसके जो है जिसका जो प्रकोप था, इसकी जो ताकत थी, इसका जो बल था, उसकी वजह से लोग। तो यही सकारात्मकता है आपके जीवन में भी। आप अगर अच्छे काम करेंगे तो आप खुश रह पाएंगे, अगर आप अपने काम जो अच्छे नहीं करेंगे तो आप खुश नहीं रह पाएंगे। कभी ना कभी कोई ना कोई समय ऐसा आएगा जब आप दुखी महसूस करेंगे। अच्छे काम कौन से काम हैं? ऐसे काम जो आपको फ़ायदा करे, दूसरों को भी फ़ायदा करे और इस नेचर को भी फ़ायदा करे। बेसिक फंडा है। अगर हम पौराणिक कथाओं के हिसाब से देखें और आजकल जो हम पॉल्यूशन के हिसाब से देखें, तो हमें ऐसे काम करना चाहिए जिससे नेचर को भी नुकसान नहीं होगा, दूसरों को नुकसान नहीं होगा और हमको खुद को भी नुकसान नहीं होगा। वही सकारात्मक काम है। इसने सकारात्मक जो इसकी पावर थी, जो इसने अपनी पावर डेवलप की थी, उसका यूज जो है इसने सकारात्मकता में ना लगा के नकारात्मकता में लगाया। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक चीज मिली कि सबने तो इसका विरोध नहीं कर पाया, लेकिन इसका जो 8 साल का बेटा है, एक प्रहलाद, इसके और बहुत सारे बेटे हुए, किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन एक बच्चा इसके खुद के घर में पैदा हो गया जिसका नाम प्रहलाद था। उसने इसका विरोध किया कि आप सब कुछ नहीं हो, आपके ऊपर कोई ना कोई है। आज भी बहुत सारे देश अपने आप को महान शक्तियाँ समझते हैं और महान मानते हैं और वो कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। इतिहास उठाकर अगर देखा जाए तो जो लोग पहले यूनान देश और ब्रिटेन भी अपने समय में बहुत ज़्यादा ताकतवर रहा, लेकिन आज उसकी ताकत जो है उतनी नहीं रह गई जितनी रहनी चाहिए और लोग अपने युगों की वजह से समाप्त हो गए, ख़त्म हो गए। समय के साथ में जो ताकत है, ताकत की वजह से केवल महान नहीं रह जा सकता। अब ये आदमी सकारात्मक की काम भी कर सकता था। अगर आज के दिन में होता तो हम इसको ये बोलते कि आप ईरान में जाइए और ईरान के साथ में बातचीत करिए और उसे बोलिए कि आपने जो ये आतंकी संगठन है उनको आप जो है ये इजराइल जो देश है उसके खिलाफ आपने क्यों भड़काया, आपने उन लोगों का सपोर्ट क्यों किया कि आप इजराइल की तरफ जाइए। लोग एक दूसरे की ये करते हैं, फेवर करते हैं और उसकी वजह से लोग भड़क जाते हैं और उल्टे पुल्टे काम चालू कर देते हैं। इससे क्या नुकसान होता है? इन जो बड़े बड़े लोग हैं दुनिया के 100 लोग ही ऐसे होंगे जिनके हाथ में दुनिया की सत्ताएं हैं और ये हैं बिजनेसमैन और बहुत सारे राजनेता जिनकी वजह से सत्ताएं चलती हैं। आज ये अगर होता तो हम इसको यहाँ भेजते, इजराइल के पास भी भेजते, अमेरिका के पास भी भेजते और ये बोलते कि अगर आपकी बात कोई नहीं मानेगा तो उसको अपने तरीके से ट्रीट करिएगा, क्योंकि इसको कोई नहीं मार सकता था। लेकिन अपनी निगेटिविटी लोगों पे और जो नीचे के लोग थे, जो इसकी प्रजा थी, उस पर ज़बरदस्ती लोगों पे थोपा लगाया और उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। इसके लिए भी इसका मौत का दिन आया और ये मारा गया। साथ साथ में एक चीज़ यहाँ पे और है कि रिश्तों को समय देना, या जो आपके जानने लोग हैं, अगर वो जानने वाले जो लोग हैं, आपके जो जानने वाले लोग, आपका जो परिवार है, आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो दोस्त हैं, अगर वो अच्छे होंगे तो आप पॉजिटिव वे में जाएंगे, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह पाएंगे। लेकिन अगर आपके जानने वाले लोग आपको अगर गड्ढे में धकेलेंगे, इसने जो काम किया है, इसके किसी परिवार ने, इसके किसी साथी ने विरोध नहीं किया, बोला कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसका सपोर्ट किया। होलिका जिसको हम हर साल जलाते हैं, ये इसकी सिस्टर थी, बहन थी, और प्रहलाद जो इसका भतीजा था, ये इसकी बुआ थी। उन्होंने भी इसके काम का सपोर्ट किया, बोला हम आपका सपोर्ट करेंगे और इनको कुछ वरदान था, उसको लेके आग में बैठ जाएंगे और आग में बैठने के साथ में ये जो आपका बेटा है वो जल जाएगा और हम बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका उल्टा हुआ और ये जल गई और वो बेटा जो है, जो सत्य की तरफ था, जो अच्छाई की तरफ था, जो पॉजिटिविटी की तरफ था, वो बच गया और ये मारी गई। और उसी को हम लोग हर साल जलाते रहते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे सच्चाई की जीत होती है और बुराई की हमेशा हार होती है। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है, ये शिक्षा मिलती है। साथ साथ में यहाँ पे बात की जाती है, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपकी जो स्वस्थ जीवन शैली होनी चाहिए। कहने का मतलब आपको व्यायाम करना चाहिए, आपको खेल करना चाहिए, आपको दौड़ना चाहिए और जो आपका खान पान है, जो नियमित जो आप भोजन ग्रहण करते हैं, वो आपका अच्छा होना चाहिए। अब त्योहारों में एक दिन के लिए यहाँ पे भोजन की बात होती है, लोग भोजन खाते हैं, गुजिया बनाते हैं और बहुत सारे पकवान आइली खाते हैं। लेकिन आजकल लोगों के पास में ज़्यादा संपन्नता आ गई है और लोग ऐसे भोजन करते हैं कि लोग अच्छा बनने के बजाय, स्वस्थ बनने के बजाय लोग बीमार पड़ जाते हैं और आए दिन में उनमें नए नए डिजीज पैदा होते हैं, नई नई बीमारियां पैदा होती हैं। ज़्यादातर लोग अपने देश में कम खाने की वजह से जितने लोग नहीं बीमार हैं, उससे ज़्यादा जो है ज़्यादा खाने की वजह से लोग बीमार हैं। लोग फैटी हो रहे हैं, उनके लीवर जो है फैटी हो रहे हैं और उनमें हार्ट से रिलेटेड, उनके मतलब लीवर से रिलेटेड और उनके ब्लड से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। शुगर और ये जो अपना डायबिटीज़ है, हार्ट अटैक हैं, ये नॉर्मल बीमारियां हैं और लोगों को हो रही हैं और ये ज़्यादा खाने की वजह से हो रही है। तो अपने आप को खुश रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए खान पान पे ध्यान रखना चाहिए। जो त्यौहार होते हैं, कभी कभार 1-2 महीने में अगर आप इतने ज़्यादा हाईली भोजन करेंगे तो आपको डाइजेस्ट हो जाएगा, आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन आप इनको अगर डेली प्रैक्टिस में लेके आएंगे
और फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आप बीमार पड़ते हुए चले जाएंगे। ये त्यौहार हमें ये सीख देते हैं। साथ साथ में हमें क्या करना चाहिए, आत्मस्वीकृति, मतलब जितनी पावर हमको मिली है, जितनी ज़्यादा पावर हमको मिली है उतने उस पावर का हमें अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी इंसान के पास में जो भी पावर है, किसी ने कोई नौकरी गेन की कर ली है, कोई बड़े पोस्ट पे है, कोई राजनेता है, कोई बड़े बड़े ओहदे पे चला गया है, उसे अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसे अपने पावर का अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर गलत इस्तेमाल करेंगे तो इस हिरण्यकश्यप की तरह जो है गलत उसमें चले जाएंगे। जितना कुछ भी आपको ईश्वर ने दिया है, जितना भी कुछ आपके पास में है, उसे आप स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, और उससे जो है इसी को बोलते हैं आत्मस्वीकृति। मतलब जितना भी दिया वो अच्छा है, और आगे बढ़ने के लिए आप मेहनत करते रहें, पॉजिटिव वे में मेहनत करते रहें। पक्का है कि आप पॉजिटिविटी में ही आगे चलते हुए चले जाएंगे और कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। साथ साथ में ये है कि अपने मनपसंद का काम करें। अब कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको ये मन करे कि मुझे चोरी करनी चाहिए, गलत काम करना चाहिए या किसी मर्डर काम करना चाहिए, लेकिन आप मनपसंद काम करने का मतलब है जो अच्छे काम है, जो इससे पहले जो अच्छे अच्छे लोगों ने किया है। और इसीलिए हम पुरानी चीज़ों से, जो त्यौहार है, जो पर्व हैं, जो कथाएं हैं, उनसे हम सीखते हैं कि अच्छे काम का नतीजा क्या होता है, बुरे कामों का क्या नतीजा होता है। तो जो अच्छे काम हैं, उन अच्छे कामों में जो काम आपको अच्छा लगता है वो काम आपको करना चाहिए, और तब आप खुश रह पाएंगे। ऐसे खुश नहीं रह पाएंगे। तो ये सब सारे खुशी के कारण है। ध्यान और योग, जो भी त्यौहार होता है वहाँ पे हम पूजा करते हैं। अभी भी यहाँ पे जो होली मनाई जाती है, जो होलिका दहन होता है, इस पे लोग परिक्रमा करते हैं, इसकी आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, पूजा करते हैं। और ये पूजा का मतलब यही होता है कि मेडिटेशन, ध्यान करना। कैसे कर पाएंगे आप ऐसे ज़बरदस्ती बिना किसी को ध्यान किए? आँख कैसे बंद करेंगे? कुछ ना कुछ तो आपको ध्यान करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करें। तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप खुश रह पाएंगे। और खुश रहने का ये भी एक तरीका होता है। तो यहाँ पे पूजा पाठ होता है, और जब सुबह लोग यहाँ पे उठते हैं और होलिका दहन का जब समय आता है, तो अलग अलग पद्धति से, अलग अलग माध्यम से लोग पूजा पाठ करते हैं, और इस पूजा पाठ के माध्यम से लोग खुश रह पाते हैं। तो ये मेडिटेशन होता है। साथ साथ में कृतज्ञता और परोपकार। आप जो त्योहारों में जो लोग इतने ज़्यादा एसेसरीज, इतने सारे कलर और इतने सारे पकवान नहीं बना सकते हैं, उनकी आप हेल्प कर सकते हैं, उनको आप भोजन करवा सकते हैं। और साथ साथ में आप दूसरों को परोपकार, कृतज्ञता का मतलब होता है कि जितना भी हमको मिला है, ईश्वर ने जितना भी दिया है वो हमारे लिए बहुत है, हमें उतने में खुश रहना चाहिए। दूसरों को देख के कभी भी आप जो है दूसरों के काम के, अपने से ऊपर वालों को देख के कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ में आपको दूसरों को देख के आपको सीख लेनी चाहिए कि अगर किसी ने अच्छा काम करते हुए कोई आगे बढ़ा है और आपसे ज़्यादा सुख सुविधाओं में है, तो वैसा आपको करना चाहिए, उतनी मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से खुश रह पाएंगे। और ये जो फेस्टिवल हैं, जो त्यौहार हैं, वो हमें बहुत सारी सीख देते हैं और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, पूजा पाठ करना बताते हैं। और हमें, और साथ साथ में यहाँ एक चीज़ और आता है, लोग कलर खेलते हैं, और कलर खेलने के साथ साथ में वो लोग आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो इन आर्टिफिशियल कलर से थोड़ा दूर रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी भी गंदी होती है और दूसरे लोगों की बॉडी भी गंदी होती है। साथ साथ में इनको छुड़ाने के लिए बहुत सारे पानी का इस्तेमाल होता है, और वो पानी ख़राब हो जाता है, जिससे वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, और वही पानी बहुत सारे एनिमल्स पीते हैं, उनकी मौत भी हो सकती है। और साथ साथ में वो पानी गंदा हो सकता है। आपके पास में फ़िल्टर हो सकता है कि आप अपना पानी फ़िल्टर करके पी पाएंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये नदियों से ही पानी उठाया जाता है और एक बड़े टैंक में भर के थोड़े बहुत फ़िल्टर करने के बाद में उनके लिए पीने के लिए भेज दिया जाता है। तो हो सकता है उनको ये रंग वाला पानी पीना पड़े, तो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, और आपके खुद के आई के लिए, आँख के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। साथ साथ में एक चीज़ यहाँ पे और होता है, जब लोग क्या करते हैं, कलर के साथ साथ में, कलर तो खेलते खेलते हैं, बहुत सारे लोग त्यौहार को मनाने के लिए अनकॉन्शियस मोड में चले जाते हैं, यानी बेहोशी के मोड में। लोग, क्या होता है कि यहाँ पे जो ये अग्नि जलाई जाती है, इसका मतलब होता है जो आपके लिए अच्छा नहीं है। जैसे यहाँ पे होलिका जल गई, तो जो चीज़ें आपके पास में बुराइयाँ हैं, जो अच्छाइयाँ नहीं है, बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं, मतलब अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें भांग का इस्तेमाल करते हैं, नशा वाले मूड में आ जाते हैं, और इस मूड में आके लोग इस होली का सेलिब्रेशन करते हैं। तो ये आपके खुशी का कारण नहीं बन सकता। अभी देखना, जब आप शाम को टीवी चैनल खोलेंगे या कल सुबह जब टीवी चैनल का इस्तेमाल करेंगे, खोलेंगे, तो आपको बहुत सारी खबरें ऐसे मिलेंगी, लोग होली खेलने गए थे और बहुत सारा नशा किए और वो जिंदा नहीं रहे। तो ये आपके परिवार के लिए और आपके लिए जो है खुशियाँ लेके नहीं आएगा, वो मातम फैला देगा और आप खुश नहीं रह पाएंगे। तो त्यौहार मनाने का तरीका स्टैंडर्ड होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि जो इको फ्रेंडली हो, आपके परिवार को, आपको स्वस्थ रखे और अच्छा बनाए। और यही हैप्पी होली। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।